दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मैं इस घर में सबका दिल जीत पाऊंगी या नहीं। रेखा, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझना। आज से ये घर जितना विजय का है, उतना ही तुम्हारा भी है। और इस घर के सुख दुख में तुम्हारा बराबर का हक है। सच दीदी? मैं इस घर को अपना समझ सकती हूँ? अपना नहीं समझोगी तो निभाओगी कैसे? देखो रेखा, ससुराल कोई पराया घर नहीं होता। बस रिश्तों को समय देना पड़ता है। दीदी, आपसे बातें करके मन हल्का हो गया। आज मेरी कोई बड़ी बहन होती तो वो बिल्कुल आप जैसी होती। सुनीता हंसते हुए बोलती है। तो समझ लो भगवान ने तुम्हारी कमी पूरी कर दी। एक बात और, अगर ससुराल में खुश रहना है तो दिल बड़ा रखना होगा। कभी किसी की बात बुरी लगे तो पलट कर जवाब नहीं देना। रेखा, घर टूटते देर नहीं लगती, लेकिन घर बसाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मैं वादा करती हूँ दीदी, मैं इस घर को कभी टूटने नहीं दूंगी। तभी दुर्गा देवी रेखा के कमरे में आती हैं। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। अरे बड़ी बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? घर का सारा काम काज पड़ा हुआ है और तू यहाँ बैठ के गप्पे मार रही है। इतने सारे बर्तन पड़े हैं, कौन धोएगा? जा, जल्दी से सारा काम खत्म कर। रेखा, तुम आराम करो, मैं काम खत्म कराती हूँ। चलो दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। नहीं रेखा, आज तो तुम्हारा पहला दिन है ससुराल में। तुम रहने दो और आराम करो। अरे वाह, देखो तो कितना प्यार उमड़ रहा है एक दूसरे पर। चलो जाओ यहाँ से और काम करो। सुनीता सर झुकाकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही दुर्गा देवी रेखा से पूछती हैं। और क्या क्या लेके आई है अपने मायके से? सामान तो कुछ खास नहीं दिया और गहने भी तेरे बड़े ही हल्के हैं। माँ जी, पिताजी ने अपनी हैसियत के मुताबिक सब दिया है। मेरी शादी के लिए उन्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी और ये गहने मेरी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी है। हाँ, तो कौन सा हम पे एहसान कर दिया? बेटियों की शादी में तो खर्चे होते ही हैं। तभी दुर्गा देवी की बेटी माया कमरे में आती है। देखो तो जरा, भाभी क्या क्या लेकर आई हैं। छी छी, इतनी सस्ती साड़ियाँ, इससे अच्छी तो मेरी नौकरानी पहनती है। हाँ, ये वाली थोड़ी अच्छी है। माँ, मैं ये रख लूं? मुझे एक पार्टी में जाना है। अरे माया, सब तेरा ही तो है, इसमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? माया बाकी कपड़ों को जमीन पर फेंक देती है। अपने मायके की इतनी बेइज्जती होने के बाद रेखा का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में कहा। माया, रुक जाओ और वो साड़ी मुझे वापस करो। इतना कह रेखा माया के हाथ से साड़ी ले लेती है। उसकी ऊंची आवाज सुन के दुर्गा देवी चौंक जाती हैं। छोटी बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये साड़ी माया को वापस करो। बिल्कुल भी नहीं, ये साड़ी तो मुझ जैसी गरीबों के लिए है। अगर आपकी बेटी नौकरानियों जैसी साड़ी पहनेगी तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी। घर में आए एक दिन नहीं हुआ और इसकी जबान कैंची की तरह चल रही है। मैं कहती हूँ वापस कर साड़ी। क्यों माँ जी, आपने अपनी बेटी को कोई कीमती साड़ी नहीं दी क्या, जो उसे मेरी साड़ी चाहिए? अरे आप तो मेरे पिताजी जैसी गरीब निकली। खबरदार, जो मेरी माँ को कुछ बोला तो? क्यों? तुम्हारी माँ को मैंने बोला तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इतने देर से सब मिलके मेरे माँ बाप की बेइज्जती किए जा रहे हैं, क्या मुझे बुरा नहीं लग सकता? आवाज सुन के सुनीता भागती हुई कमरे में आती है। बस करो रेखा, अब एक शब्द नहीं बोलना। क्यों दीदी, मैं कैसे अपने माँ बाप की बेइज्जती सह सकती हूँ? इतने ताने और गालियां सुनकर आप चुप रह सकती है, पर मुझसे नहीं होगा। तुम चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, ले जा इस आफत को यहाँ से। तूने ही इसके मन में हमारे खिलाफ जहर भरा है, जो ये ऐसे जबान लड़ा रही है। बहस ज्यादा न बढ़े, इसलिए सुनीता रेखा को जल्दी से अपने कमरे में लेकर चली जाती है। दीदी, मुझे माफ कर दो, लेकिन बात अगर मुझ तक होती तो मैं चुप हो जाती, पर अपने पिता के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकती। अच्छा, अब चुप हो जाओ और चलो खाना खा लो। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, सुबह के 9 बज चुके हैं, अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं लाई?
तभी रेखा उनके कमरे में आती है। माँ जी, कहीं कुछ काम है? मैंने तुझे नहीं, बड़ी बहू को बुलाया है, चल जा। दीदी कमरे में आराम कर रही हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। घर की साफ सफाई छोड़कर महारानी आराम फरमा रही हैं। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर दूंगी। कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ करना बाकी है। तुझे कुछ आता भी है करना? हाँ माँ जी, मैं कर लूंगी। बस आप थोड़ी मदद कर दीजिए। आप भी तो खाली ही बैठी हैं। आप सब्जियाँ काट दीजिए, मैं पका दूंगी। क्या कहा? मुझसे काम करवाएगी? अजी सुनते हो, तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। देख रहे हो इसकी हिम्मत, मुझसे कह रही है काम करने को। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा माँ जी। आप वैसे भी दिन भर बैठ के मुझे और दीदी को ताने ही मारते रहती हैं। थोड़ा काम करेंगी तो सेहत भी अच्छी रहेगी, वरना शरीर जंग पकड़ लेता है। तुम कुछ बोलोगे या बैठे रहोगे? मैं क्या बोलूं? वैसे छोटी बहू ठीक ही तो कह रही है। तुम्हारी सेहत का बहुत ख्याल है उसे। तुम तो चुप ही रहो, वही अच्छा है। आने दो इन छुट्टियों में मेरे विजय को, वही छोटी बहू को रास्ते पर ले आएगा। दीदी, अब कैसा महसूस हो रहा है? अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। तकलीफ कैसी? आप भी तो दिन रात सबके लिए कितना करती हैं। ऊपर से माँ जी के ताने भी सुनती हैं। क्यों सहती हैं आप इतना? क्या करूँ रेखा, एक शब्द भी बोलती हूँ तो बात और बिगड़ते चली जाती है, इसलिए चुप ही रहती हूँ। पर दीदी, अपने आत्मसम्मान के लिए बोलना गलत नहीं होता। आखिर सहने की भी एक हद होती है। अच्छा चल, जल्दी से खाना बना देते हैं, फिर बातें करेंगे। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। विजय छुट्टियां लेकर घर आया हुआ था। कैसी हो माँ, और घर में सब कैसा चल रहा है? बेटा, अब क्या बताऊं तुझे। जाने दे, मेरा मुंह ना खुलवा, वरना छोटी बहू कहेगी मैंने तेरे कान भर दिए। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? क्या रेखा ने कुछ कहा तुमसे? बेटा, छोटी बहू मुझे हर वक्त खरी खोटी सुनाती रहती है, जैसे कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। तू ही बता, मेरी क्या गलती है? यही कि मैं छोटी बहू को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करती हूँ। विजय, तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा। अपनी बची खुची जिंदगी मैं वहीं बिता लूंगी। शायद मैं ना रहूं तो इस घर की खुशियां वापस आ जाए। अरे भाग्यवान, तुम वृद्धाश्रम जाकर क्या करोगी? तुम्हें तो नाटकशाला में जाना चाहिए। तुम चुप रहो जी, जब देखो मेरा मजाक बनाते रहते हो। माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जाएगा तो वो रेखा है। मैं अभी उससे बात करता हूँ। विजय अपने कमरे में जाता है। विजय, कितने दिन लगा दिए इस बार आने में? मैंने आपका बहुत इंतजार किया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ रेखा? तुम माँ से सीधे मुंह बात नहीं करती हो और पलटकर जवाब भी देती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम्हें मेरी माँ से दिक्कत क्या है? पर विजय, माँ जी तो... बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी इसी वक्त जाकर माँ से माफी मांगो। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं क्यों माफी मांगू? तुम मेरी बात सुने बगैर ही मुझे गलत कैसे ठहरा सकते हो? अब सुनने को कुछ बाकी नहीं रह गया है। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। लगता है तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। इतना कहे विजय वहां से चला जाता है। रेखा रोने लगती है। दुर्गा देवी चुपके से विजय और रेखा की बातें सुनती हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक सुबह दुर्गा देवी जैसे ही अपने बिस्तर से उठी, उन्होंने घड़ी देखी। अभी तक चाय नहीं मिली थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो गुस्से में रसोई की तरफ बढ़ी। अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। अगर ऑपरेशन में देरी हुई तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। सभी लोग चौंक गए। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? मैं हाथ जोड़ता हूँ, उन्हें बचा लीजिए। खबर मिलते ही दुर्गा देवी का बड़ा बेटा राकेश भी अस्पताल आ गया था। विजय, संभालो खुद को, माँ ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कितने पैसों का इंतजाम करना होगा? 1,40,000।
डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, हम अभी पैसे लाते हैं। विजय, चलो मेरे साथ, जल्दी से पैसों का इंतजाम करना होगा। जी भैया, चलिए। अरे माया, तुम तो आए दिन अपने मायके में ही बैठी रहती हो और आज तुम्हारी माँ अस्पताल में है तो तुम मिलने नहीं गई क्यों? माँ ठीक हो जाएगी तब जाऊंगी, अभी गई तो सब मुझसे पैसे मांगने लगेंगे। और सुनो जी, तुम्हें भी वहाँ जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, कैसी बेटी हो तुम? अरे तुम तो बेटी कहलाने के लायक ही नहीं। बस बहुत बोल लिए तुम, अब जाओ यहाँ से, अपना काम करो। विजय, कितने पैसे मिले? भैया, मैं सिर्फ 30,000 ही जुटा पाया। और मैंने ऑफिस से 50,000 का लोन ले लिया है, फिर भी पैसे कम ही पड़ रहे हैं। बेटा, इस घर को बेच दो, अब और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। नहीं पिताजी, आपने ये घर अपने खून पसीने की कमाई से बनाई है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूं ना। सुनीता, अब एक ही रास्ता है, अगर मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? सुनीता, ऊपर वाला है ना, सब हो जाएगा। इस वक्त माँ का ऑपरेशन जरूरी है। ठीक है, जैसा आप सही समझे, मैं आपके साथ हूँ। तभी रेखा कमरे में आती है। भैया, आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए, मेरे पास मेरी माँ के दिए हुए कुछ गहने हैं, इनसे शायद ऑपरेशन का खर्चा निकल जाएगा। नहीं बहू, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? तुम इसे रखो, मैं इंतजाम कर तो रहा हूँ। भैया, मेरे लिए इन गहनों की कीमत आज माँ जी की जान से बढ़कर नहीं है। आप देरी नहीं कीजिए, गहने लीजिए और पैसों का इंतजाम कीजिए। छोटी बहू, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जीती रहो। अच्छा सुनीता, मैं चलता हूँ। माया का पति एक नेक दिल इंसान था। भैया, माँ जी के ऑपरेशन के लिए मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ, बताइए कितने पैसों की जरूरत है? अरे नहीं दामाद जी, पैसों का सारा इंतजाम हो गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गा देवी का ऑपरेशन हुआ और वह कुछ दिनों में ठीक होकर घर आ गई। छोटी बहू, मुझे सब कुछ राकेश ने बता दिया है। तूने मेरे लिए अपने गहने बेच दिए। मैं तुझे कितना गलत समझती थी, मुझे माफ कर दे। आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? आज अगर आपकी जगह मेरी माँ भी होती तो मैं यही करती। अब आप आराम कीजिए। रेखा, मुझे भी माफ कर दो। बिना सोचे समझे मैंने तुम पर इल्जाम लगाया। मैं वादा करता हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। बड़ी बहू, तूने मेरी दिन रात कितनी सेवा की, बदले में मैंने तुम पर कितना जुल्म किया। अपनी माँ को माफ कर दे। माँ जी, बड़ों का हाथ माफी के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए उठता है। मैंने आपकी बात का कभी बुरा नहीं माना। मेरी बेटी माया तो मुझे देखने तक नहीं आई। आज से तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो और इस घर की लक्ष्मी भी। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। दुर्गा, जिंदगी में पहली बार तुमने अच्छी बात की है। ये दोनों बहुएं ही इस घर की लक्ष्मी हैं। आज मेरा घर सच में स्वर्ग हो गया है।